नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है सभी लोगों को। राधे राधे, हर हर महादेव। और बताइए, चलिए हम लोगों ने 1.1 हमारा कंप्लीट हो गया था मैथ्स में क्लास 10 का, और हम 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग अगर तैयार हैं, कमर कस लिए हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.2। और 1.2 में हम देखते हैं कैसे क्या है। आप लोगों से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशनल मिल सके और मैं उस चीज़ को आगे कवर कर सकूं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए, अगर आप ही लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, तब तो मेरे को भी थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तभी तो लोग मेरे मेरे दोस्त मेरे चैनल को शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी होगा, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी यूट्यूब वाला होगा या किसी भी पर्पज़ से होगा, वो पैसे कमाने के पर्पज़ से। मैं भी पैसे कमाने के पर्पज़ से हूँ, क्योंकि देखिए, अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो आदमी, वैसे भी आप लोग बाकी समझदार हैं। तो चलिए हम लोग अपने चैनल में, इसी चैनल में स्टार्ट करते हैं अपना 1.2 एक्सरसाइज। तो हमारा 1.2 का एक्सरसाइज है, तो उसमें हम देखते हैं। तो एक्सरसाइज हमारा 1.2 है, जो मैथ्स है क्लास 10। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हमारा क्लास 10 में जो मैथ्स में था, हमारा पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहले क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ था कि क्या लिखा हुआ था दोस्तों, कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। हमको ये सिद्ध करना था, मतलब प्रूव दैट इज √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम इसको सिद्ध करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में ये हम √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसके हमें उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा चलने के लिए हमको पहले मानना पड़ेगा कि क्या √5 एक रेशनल नंबर है, मतलब कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। हमको क्या मानना पड़ेगा कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो हम क्वेश्चन ना लिखकर डायरेक्ट हम अपने आंसर में चलते हैं और आंसर देखते हैं कि कैसा हमारा है, क्योंकि क्वेश्चन तो आप लोग भी समझ गए कि कौन सा क्वेश्चन है। तो चलिए हम √5, तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं, लेट्स एज्यूम the that √5 is रेशनल नंबर। इसका मतलब है कि इसमें देखिए, आइए इसके विपरीत हम जाते हैं। इसके विपरीत हम कैसे मानते हैं? इसकी विपरीत मान लें हम, विपरीत मान लें कि जो हमारा √5 है, मान लें कि √5 क्या है हमारा? परिमेय संख्या है। क्या है हमारा? परिमेय संख्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मैं इंग्लिश से बताऊंगा तो आपको हिंदी से पूरा बताऊंगा, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो सके, हिंदी वालों को इंग्लिश से और इंग्लिश वालों को हिंदी से। ठीक है ना, ताकि आप हिंदी से भी समझ सके और इंग्लिश से भी समझ सके। तो हम जो हमारा √5 है, उसको हम पहले क्या मान लेते हैं? परिमेय संख्या मान लेते हैं। और जब हम परिमेय संख्या मानेंगे, तो परिमेय संख्या मानने से पहले हम उसको क्या करते हैं? देखिए, हम जो √5 है उसको हम a/b के रूप में लिख लेंगे। ऐसा क्यों लिखें? a/b के रूप में इसलिए लिखें ताकि हम ये समझ सके कि √5 a/b के बराबर है कि नहीं। ठीक है ना, तो a और b हम तो लिख लें, लेकिन ये है क्या? a और b है क्या? तो इसके लिए हम यहाँ पास एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि a और b सहभाज्य संख्या है। मतलब कि a और b क्या है? को प्राइम है। क्या है हमारा? को प्राइम नंबर है। तो a और b हमारा क्या है? को प्राइम नंबर है। अब देखिए, हम a और b को तो सहभाज्य संख्या मान लिए, को प्राइम नंबर तो मान लिए। तो अब हम इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है ना,
अगर देखिए दुनिया में कोई भी नंबर है, परिमेय संख्या, रेशनल है, उसके अपान में 1 हम कर सकते हैं, कोई भी इसमें डाउट है नहीं, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको परिमेय तिर्यक करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √5b और a। अब जब हम इन दोनों में वर्ग लगा देते हैं तो हमको यहाँ पर साइड में लिखना भी पड़ेगा, तो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पास हम ब्रैकेट में लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहाँ पास क्या कर देंगे, दोनों तरफ हम वर्ग करने पर, मतलब कि इस यहाँ पास अगर इंग्लिश से लिखना है तो ये लिख लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये कर दिया। अब देखिए हमने ये किया, हमने 5b² को, अब जब हम इसको स्क्वायर से हटा देंगे तो देखिए हम कैसे इसको हटाते हैं। इसको हम क्या करते हैं, 5b² अपान a²। सोचते होंगे कि अंडर रूट था, अंडर रूट से डायरेक्ट 5 में आ गया, तो स्क्वायर लगा हुआ था, इसीलिए स्क्वायर किया गया था ताकि हम अंडर रूट को हटा सके। अब जब हम अंडर रूट को हटा दिए तो हम a² को क्या मान लेते हैं, हम क्या मानते हैं, a² इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है ना। तो जब a² इज डिविजिबल बाई 5 है, तो अगर हम स्क्वायर हटा दें तो a भी डिविजिबल बाई, स्वाभाविक सी बात है। तो हम क्या मानते हैं, a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है ना। ये हमारा एक क्या मान लो, चाहे एक समीकरण मान लो, इक्वेशन मान लो, चाहे जो मान लो, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया, a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अब देखिए 5b² और a², हम इसको क्या कहते हैं, a² इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि अगर a² 5 से डिविजिबल है तो अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो a भी स्वाभाविक सी बात है कि 5 से डिविजिबल रहेगी। ठीक है ना। अगर इसको हिंदी से लिखना चाहो तो हिंदी से भी लिख सकते हो, मतलब a² क्या 5 से विभाज्य, लिख लो a² 5 से विभाज्य है। ठीक है ना। और दूसरा लिखना है, यहाँ पास लिख देना है। ठीक है, अगर जब a² 5 से डिविजिबल है तो a भी क्या कहते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि a भी 5 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। तो देखिए ये जब 5 से ये भी भाज्य है तो ये भी होगी। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं, जब a 5 से विभाज्य है तो ये स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगी। तो हम यहाँ पास क्या मानते हैं, लेट्स, ठीक है ना। फिर एक बार हम ये देखते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, हम 5c, ठीक है ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5c। अब कुछ लोगों को दिमाग में ये आया होगा कि अभी तक तो a और b की बात चल रही थी, अब ये c क्या है, c क्या है। तो c को हम क्या मानते हैं, यह एक पूर्णांक है। ठीक है ना। तो यह हमारा क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांक मतलब इंटीजर, तो यह हमारा क्या, इट इज इंटीजर। ठीक है ना। तो देखिए हमारा जो था c क्या था, हमारा ये c हमारा क्या था, एक इंटीजर था। अब देखिए जब c एक इंटीजर है तो हम क्या मानते हैं यहाँ पास कि 5b² बराबर 5c²। तो 5b² बराबर 5c², हम इसको मान लिया, मतलब कि जो a की जगह में हमने क्या मान लिया, 5c को स्क्वायर मान लिया। तो स्क्वायर की जगह में मैंने मिटा दिया, स्क्वायर के लिखते जाइएगा आप लोग। ठीक है ना। तो a² हो गया, तो अब देखिए 5 से 5 तो कट जाएगा, तो क्या आएगा, b² अपन सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ा डाउट हो गया। यहाँ पास क्या होगा, 5b² होगा और यहाँ पास क्या होगा, 5c² होगा। ठीक है ना। तो 5b² 5c², हमने a की जगह हमें इसको माना है 5b²। अब जब इसका हम ये पूरे का है
ये क्या पूरे का होल है, ठीक है ना। ये सिर्फ जब हमने स्टार्टिंग में स्क्वायर माना था तब ये अंडर रूट से हटा था, ठीक है ना, इसको हमने माना है। तो जब हम ये सी क्या हमने मान लिया था, इंटीजर माना है। तो देखो, तो 5b² और ये कितना हो जाएगा 25c²। तो 5 से 25 कटेगा तो क्या आएगा, b² बराबर क्या आ जाएगा, कितना आएगा 5c² आएगा। कितना आएगा 5c² आएगा। तो जो यहाँ पास ये हमारा 5c² है, जो हमारा 5c² है, तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा b²। तो b² इज डिविजिबल बाई, जो b² है तो डिविजिबल बाई किसके होगा, 5 के होगा कि नहीं होगा। जिस प्रकार से a² 5 के डिविजिबल बाई था, उसी प्रकार b² जो होगा वो 5 के डिविजिबल होगा। इसके नीचे आ जाएगा तो डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब 5b² इज डिविजिबल बाई 5 के, तो b भी आल्सो वही बात, स्वाभाविक सी बात है कि b इज डिविजिबल बाई 5 के। मतलब कि अगर इसको हिंदी से लिख दें तो b² अभाज्य है, सॉरी विभाज्य है, अभाज्य नहीं, विभाज्य है 5 के। तो b भी क्या कहते हैं, b भी क्या होगा 5 के विभाज्य होगा। अब देखिए जब विभाज्य होगा तो हम क्या करेंगे, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5। तो देखो यहां पास हम क्या होगा, a एंड b क्या कहते हैं, हैविंग कॉमन फैक्टर 5। तो कितना हो जाएगा, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5 होगा। a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, मतलब अगर हम इसको हिंदी से लिखें तो क्या लिखेंगे, a और b सामान्य गुणांक 5, ये लिखेंगे ना, समान गुणनखंड लिख सकते हैं, गुणनखंड लिख लो। जो हिंदी मीडियम से है वो हिंदी लिखें, जो इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश लिखें, ताकि दोनों लोग लिख सकें। और जिनको दोनों लिखना हो उससे अच्छा तो क्या, अगर दोनों तुमसे बन रहे हैं तो तुम सबसे बेस्ट हो, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से जो आप लोगों को सरल लगे उसके हिसाब से लिखिएगा। तो a और b क्या है, समान गुणनखंड किसके हैं, 5 के हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है इससे हमको ये पता चलता है, तो देखो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो सो दिस कंट्रडिक्शन, ठीक है, इज, यहां हिंदी लिख देंगे, a reason because of our wrong assumption। मतलब ये है कि जो हमने ये क्या कहते हैं, इसको हमने अभी तक इसको लगाया तो ये हमारा सारा का सारा गलत एज्यूम हुआ। मतलब ये हमने सपोज दैट हमने गलत सोचा था कि ये हमारा क्या एक परिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम ये लिख देंगे, हिंदी से लिखेंगे, आता है यह है विरोधाभास। इसको लिखते जाइए आप लोग, अगर लिखते जाएंगे तभी होगा। आता यह हमारा विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण उत्पन्न हुआ है, के कारण उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या हमें गलत अवधारणा के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः जो हमने सोचा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर,
वो क्या है, सही है। ठीक है ना। तो हमको इस प्रकार से लिखना है। अभी कुछ लोगों के माइंड के ऊपर से भी चला गया होगा और कुछ लोगों के थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन है और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जो ये 4-5 क्वेश्चन इस प्रश्न एक्सरसाइज प्रश्नावली में है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला था, इसलिए आपको थोड़ा डाउट हुआ होगा, कुछ लोगों को बहुत डाउट हुआ होगा, कुछ लोगों के तो एक भी समझ में नहीं आया होगा। लेकिन ये मेरी गारंटी है, आप अगर दूसरा तीसरा क्या कहते हैं क्वेश्चन देखेंगे, सेम उसी प्रकार से है प्रोसेस। सिर्फ क्या है, पैटर्न चेंज है, √5 की जगह कुछ और है, अंडर क्या कहते हैं उसकी जगह कुछ और है। लेकिन अगर आप 4-5 क्वेश्चन इसी प्रकार के देख लेंगे तो आपको पूरा पूरा क्या कहते हैं ये जो है ये आपसे लिखा जाएगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो ये क्लास 10th में ये आपका 3 से 4 नंबर का आता है, 100% इसके चांसेस रहते हैं आने के। मतलब 100% तो कभी नहीं कहूंगा, लेकिन 80% इसके चांसेस आते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि इसको प्रूव करना होता है कि क्या ये सही है कि क्या नहीं है। और जो ये प्रश्नावली में सबसे कठिन यही रहता है। तो आप लोग अगर मेरी ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर अपने दूसरे में चलते हैं और उसमें थोड़ा मैं स्पीड जा सकता हूं, उसके लिए आप दिक्कत ना करिएगा, ताकि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। अगर आपके कहीं समझ में नहीं आता है, आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं और आप लोग उस नंबर में कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरे डिटेल में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको आप लोग तब तक लिखिए और क्या इसको लिखने के बाद फिर मैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में बढ़ता हूँ। तब थोड़ी देर के लिए आपको समय देता हूँ।